Dear students, myself Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकेंड के टॉपिक प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि विटेकर क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड है, which includes all eukaryotes, or eukaryotes include both plants and animals. So here we are dealing with animals only, that is protozoans. So about 15 species of protozoa are pathogenic parasites of human beings, causing some of the most fatal diseases. यानी कि लगभग 15 स्पीशीज़ के जो प्रोटोजोन्स हैं वो रोगजनक होते हैं, ख़ास तौर से ह्यूमन बींग्स में। और कई बार ये जो है बहुत ज़्यादा जब इनका संक्रमण हो जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर तो ये फेटल भी हो सकते हैं। दे स्पेंड ऑल और एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल्स इन ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़, एलिमेंट्री कैनाल और ब्लड of the host, that is human beings. Certain कुछ जो है इस प्रकार के significant protozoan diseases जो कि human beings में cause करते हैं ये protozoans, तो इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अमीबियासिस, जिसको कि हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। ये जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो एक अंतः परजीवी है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ये जो है इट इज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड और ख़ास तौर से ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में। ये इसका एंटामीबा हिस्टोलिटिका का जो प्रवेश है ह्यूमंस के अंदर वो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ और ड्रिंकिंग वाटर, प्रदूषित ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसके माध्यम से होता है। और इसमें जो ट्रोफोजॉइट होता है वो जो है पेनिट्रेट कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन की जो वॉल्स होती हैं उसके टिश्यूज़ को जो है ये इन्वेड करता है। वहाँ पर ये हिस्टोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है और उन टिश्यूज़ को ऊपर ये फीड करता है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे अल्सर्स कॉज होते हैं। और ये अल्सर्स जब रप्चर होते हैं तो इसमें से म्यूकस और ब्लड जो है डिस्चार्ज होता है अलॉन्ग विथ न्यूमरस ट्रिफोजॉइड्स which pass along the stools, causing acute dysentery. और यदि ये इन्फेक्शन को ज़्यादा समय तक अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं ये लिवर, फिर उसके बाद हार्ट, लंग्स और ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं, जहाँ की ये एब्सेस बनाकर और फाइनली उस ह्यूमन बीइंग की मृत्यु भी हो सकती है यदि ये प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए जाएं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता और ये जो ट्रांसमिशन है ये मैन टू मैन टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट द्वारा होता है, जो कि कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स लेने से होता है। ये सिस्ट जो है हाउस फ्लाइज और कॉकरोचेस, जैसे खुला हुआ खाना यदि कहीं हो तो उसके ऊपर कोई ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट लेकर अगर कोई हाउस फ्लाई या कॉकरोच उस बिना ढके हुए खाने पे पहुंच जाते हैं और वो यदि उनका सेवन मनुष्य द्वारा कर लिया जाता है तो ये जो पैरासाइट है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसमिट हो जाती हैं। जो अमीबियासिस है वो ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं जैसे जिनके अंदर सॉल्ट्स हैं, एमेटीन, फ्यूमेजिलिन, मेट्रोनिडाजोल एट्सेट्रा, इनके द्वारा जो है ठीक हो जाती है इनके सेवन से। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की, पायरिया। दिस बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ एग्रीवेटेड बाय एंटामीबा जिंजिवालिस which lives in the tartar of teeth and abscesses of gums. Infection is by feeding in the same bowl. एंटामीबा कोलाई जो है ये एक और स्पीशीज़ है जो कि मनुष्य की लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है और ये नॉन पैथोजेनिक होती है। एक तरीके से कहना चाहिए ये मनुष्य में
फ़ायदा ही करती है उसकी लार्ज इंटेस्टाइन में रह के, क्योंकि वहाँ पे जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं उनका सेवन करती है ये स्पीशीज़. सो इट इज़ अ कमेंसल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. नेक्स्ट है डायरिया. डायरिया जो है एक और फ्लैजिलेट एंडोपैरासाइट जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के द्वारा हो सकता है. ये जो पैरासाइट है ये भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये मनुष्य की छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट ऑफ जिजेनम के अंदर उपस्थित होता है. और जब जो है अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं ड्यूडेनम में, तो ये एनसिस्टमेंट करके और अपने आप को जो है फीसस द्वारा उस प्राणी के बाहर निकल जाता है और सिस्ट से जो है दूसरे मनुष्य को संक्रमित कर सकती हैं. The parasite attaches itself with the help of its sucking disc on the convex surface of the epithelial cells in the intestine and may cause a disturbance of intestinal function. This leads to malabsorption of fat. इसके संक्रमण की वजह से malabsorption of fat होता है, persistent looseness of bowels and mild steatorrhea, that is passage of yellow and greasy stools in which there is excess of fat, क्योंकि fat का malabsorption हो रहा है. The patient also suffers from epigastric pain, abdominal discomfort, loss of appetite, headache and toxic effects. For the treatment of infection of giardia, इफ़ेक्टिव जो ड्रग्स होती हैं वो एटेब्रिन है, क्लोरोक्विन है एंड एक्रेनिल है. आप जियार्डिया का चित्र इसके जस्ट नेक्स्ट देख सकते हैं. ये इस प्रकार से दिखाई देता है जियार्डिया स्पीशीज़. नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमियासिस. इसके बारे में अपन पहले पढ़ भी चुके हैं. इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ये जो स्पीशीज़ है ट्रिपैनोसोमा, जिसके अंदर की जीनस ट्रिपैनोसोमा की 3 स्पीशीज़ ज़्यादातर देखी गई हैं. ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, रोडेंसी एंड क्रूजी. तो ये जो है एक फ्लैजिलेट पैरासाइट है जो कि ब्लड प्लाज्मा, ह्यूमंस के ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है एंड ह्यूमंस आर द डेफिनेटिव होस्ट ऑफ इट. और जो इंटरमीडिएट होस्ट है ये जो है ग्लॉसिना पैल्पिलिस नामक एक सीसी फ्लाई जिसे भी कहते हैं वो होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की. और ये सीसी फ्लाई जो इसके काटने की वजह से स्लीपिंग सिकनेस, जिस सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की हो जाती है, जिसकी वजह से कि ह्यूमन ब्लड में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इंजेक्ट होता है सीसी फ्लाई के काटने से एंड फाइनली द ह्यूमन इज सफ़र्स फ्रॉम द सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. सेंट्रल अफ्रीकन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादातर सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है ये सिकनेस. नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा रोडियंसी. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई ग्लॉसिना मॉर्सिटेंस. ये भी ग्लॉसिना स्पीशीज़ जीनस की जो एक और स्पीशीज़ है मॉर्सिटेंस, इसके काटने की वजह से होती है. और इट कॉजेज रोडेशियन और ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि ईस्ट अफ्रीका में प्रिवलेंट है ये सिकनेस. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. Infection of both of these pathogens are confined to those parts of Africa where CC flies are found. जहाँ कहीं भी ये CC flies मौजूद हैं अफ्रीका में, उन जगहों पे ये ज़्यादातर सिकनेस प्रिवलेंट है. On infection by trypanosoma, initially fever is caused during which the parasite resides freely in the blood of host, where it consumes an enormous amount of glucose. जब ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये ह्यूमन ब्लड में प्रवेश करता है तो वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो काफ़ी अमाउंट में कंज्यूम करता है एंड देन पैरासाइट कलेक्ट्स इन द लिम्फ ग्लैंड्स. और फिर ये सब के सब लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन और लिवर के अंदर इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से कि इन ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट हो जाता है.
और फाइनली दे एंटर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मौजूद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर जो है ये प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से कि ये स्लीपिंग सिकनेस होती है। और स्लीपिंग सिकनेस रिजल्ट्स इन कोमा एंड इवेंचुअली डेथ इफ इट इज़ नॉट treated. It can be treated by drugs such as Suramin and Pentamidine. इन सब आप देख रहे हैं जो भी डिजीज़ेस हैं उन सब के क्योर्स हैं, लेकिन ये है कि टाइमली क्योर होना बहुत आवश्यक है। However, when infection of trypanosoma reach the central nervous system, arsenic containing drugs such as trypanosamide, melarsin, melarsoprol and trimelarsin is effectively used. Trypanosoma cruzi जो है ये it is transmitted by Triatoma megista. It causes Chagas disease, a sleeping sickness like disease of American trypanosomiasis. और ये जो है ज़्यादातर Trypanosoma cruzi के जो केसेस हैं वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसकी और इसके इन्फेक्शन की वजह से कंटिन्यूस फीवर, स्वोलन लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन एंड लिवर उस जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। और ये जो डिजीज़ है इट कैन बी क्योर्ड बाय नाइट्रोफ्यूराजोन। नेक्स्ट है लेशमैनियासिस। ये लेशमैनियासिस इज अगेन ड्यू टू एन फ्लैजिलेट इंट्रासेल्युलर एंडोपैरासाइट जो कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर पाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। और ये जो है ब्लड सकिंग फ्लाई जो सैंड फ्लाई है प्लीबोटोमस उसके काटने की वजह से इसके द्वारा संक्रमित होता है मनुष्य। इसके भी जो है 3 स्पीशीज़ हैं, लेशमानिया डोनोवारी। इसकी वजह से काला आज़ार या विसरल लेशमानियासिस होता है और ये ज़्यादातर इंडिया में, चाइना में, अफ्रीका, सदर्न यूरोप, साउथ अमेरिका और रशिया में ये लेशमानिया डोनोवानी स्पीशीज़ पाई जाती है। इंडिया में ये काला आज़ार जो है ज़्यादातर कॉमन है असम, बंगाल, अलोंग द कोस्ट ऑफ रिवर गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र। और एंडेमिक है ये बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ईस्टर्न यूपी के अंदर। और इसके जो वेक्टर है वो है प्लीबोटोमस आर्जेंटिप्स। ये स्पीशीज़ जो है प्लीबोटोमस की यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। जो पैथोजन है काला आज़ार का, दैट इज लेशमानिया डोनोवानी, इट अटैक्स द एंडोथीलियल सेल्स, बोन मैरो, लिवर, लिम्फ ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ स्प्लीन। और इसकी वजह से ये ऑर्गन्स एनलार्ज हो जाते हैं और एनीमिया, हाई फीवर और रफ स्किन जैसे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अगर अनट्रीटेड रह जाए तो डेथ भी हो सकती है। और इसके जो ड्रग्स हैं जिससे कि ट्रीट किया जाता है वो है यूरोस्टिबामिन, एमिनोस्टिब्यूरिया एंड नियोस्टिबोसान। इस तरीके के जो सॉल्ट्स हैं उनसे ये डिज़ीज़ ट्रीट करी जा सकती है। लेशमानिया ट्रॉपिका, इट कॉजेस क्यूटेनियस लेशमानियासिस या ओरिएंटल सोर या ट्रॉपिकल सोर भी इसे कहते हैं, या डेली बॉयल। और ये जो है इसका जो वेक्टर है, इसका जो वाहक है वो है फिर से सैंड फ्लाई ही है, लेकिन स्पीशीज़ अलग है, प्लीबोटोमस सर्जेंटी। और ये इंडिया, इराक और पर्शिया में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इसके केसेस। फिर है ट्राइकोमोनियासिस। इसके अंदर जो है जो फ्लैजिलेट ट्राइकोमोनास है, दिस इज़ द पैथोजन एंड इट्स लाइफ साइकिल हैज़ गॉट, आप इसका चित्र भी बगल में देख सकते हैं। इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूड्स ओनली ट्रोफोजॉइड फेज। इसके अंदर केवल ट्रोफोजॉइड फेज ही होता है, सिस्टिक फेज अनुपस्थित होता है। और इसकी जो है ज़्यादातर 2 स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती हैं। ट्राइकोमोनास होमिनस, इट इनहैबिट्स इलियोसेकल रीजन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कॉजेज डायरिया एंड डिसेंट्री। यानी
लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो है ह्यूमन बींग्स का, उसके अंदर ये ज़्यादातर स्पीशीज़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कि डायरिया और डिसेंट्री होता है। और दूसरा है ट्राइकोमोनास टिनेक्स। ये जो है ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर रहता है, टीथ के आसपास, और अगर किसी को पायरिया है तो उन सॉकेट्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, फिर भी एक बार आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। इट इज़ अ नोटोरियस एंड फेटल डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज़ अ स्पोरोजोन पैरासाइट। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, और इसकी जो है ज़्यादातर प्रिविलेंट जो है 4 स्पीशीज़ हैं, और ये ट्रांसमिट होता है एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने की वजह से, जो कि इसका सेकेंडरी होस्ट है और वाहक भी है, वेक्टर भी है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये प्राइमरी होस्ट प्लाज्मोडियम जो है प्राइमरी होस्ट की तरह रहता है, और यहाँ पर ये लिवर सेल्स को ज़्यादातर और रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, और वहाँ पर ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है। A toxin substance called hemozoin is released by the parasite during its asexual phase in human beings, और इसकी वजह से जो है मलेरिया के हीमोजोइन के सिक्रीशन की वजह से साइंस ऑफ मलेरिया देखने को मिलते हैं। 4 species of Plasmodium are more prevalent. First is Plasmodium vivax. It causes benign malaria in which fever comes after every 48 hours. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की इन्फेक्शन की वजह से हर 48 घंटे में बुखार आता है, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से हर 72 आवर्स के बाद बुखार आता है। इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम ओवेल ये जो है माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, और इसमें भी जो बुखार है वो हर 48 घंटे में रिपीट होता है। एनाफिलिस मॉस्किटो और रेड ब्लड सेल्स जो इन्फेक्टेड हैं उसका आप चित्र नीचे देख सकते हैं। फिर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो है मैलिग्नेंट सब टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, और मोर और लेस हर 24 या 48 घंटे के अंदर इसकी इन्फेक्शन की वजह से बुखार आता है। मलेरिया के अंदर ज़्यादातर स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, जो एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स कलेक्ट हो जाते हैं स्प्लीन में, और जो बुखार है वो काफ़ी तेज़ बुखार होता है और कपकपी के साथ ठंड लगकर बुखार आता है। ये डिज़ीज़ भी फेटल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो है इलाज क्विनाइन और कैमिक्विन, क्लोरोक्विन, प्लाज्माक्विन, रिसोचिन एट्सेट्रा जैसी जो दवाइयाँ हैं उनसे किया जा सकता है सफलतापूर्वक। नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इट इज़ कॉज्ड बाय स्पोरोजोन पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, एंड इट इज़ कॉमन इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, और इसका भी जो है इलाज संभव है। फिर है बैलेंटीडियल डिसेंट्री। इट इज़ कॉज्ड बाय सीलिएट पैरासाइट बैलेंटीडियम कोलाई, और ये जो पैथोजन है ये लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। इसकी वजह से डिसेंट्री, डायरिया, अल्सरेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलता है, और इसका जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादातर कंटैमिनेटेड दूषित पानी और खाद्य पदार्थ की वजह से होता है। This disease is effectively treated by drugs, antibiotics as carbazone, diadoquin, oxytetracycline. इनके द्वारा इसकी उपचार किया जाता है बैलेंटीडियल डिसेंट्री का। अब यदि देखा जाए कि ये सिर्फ प्रोटोजोन्स मनुष्य में ही नहीं, ये एनिमल्स में भी जो है कई डिजीज़ेस कॉज करते हैं, और ख़ास तौर से पेट्स जो होते हैं उनके अंदर जो है ये डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं, जैसे एंटामीबा जिंजिवैलिस। ये जो है डॉग्स की टीथ में और कैट में पाया जाता है। ट्राइकोमोनास होमिलिस ये भी जो है मंकीज़, कैट्स और डॉग्स के
लार्ज इंटेस्टाइन के रीजन में पाया जाता है, और जिसकी वजह से कि उनमें भी ये डायरिया और डिसेंट्री कॉज करता है, और वही दूषित पानी और खाना खाने की वजह से इनमें ये होता है। फिर है ट्राइकोमोनास गैलिनी। ये भी जो फाउल्स हैं, पिजन्स हैं, ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर या टर्कीज़ हैं, इनके अंदर जो है देखने को मिलता है। ट्राइकोमोनास फीटस ये जो है कैटल, हॉर्स, शीप के अंदर देखने को मिलता है। और हिस्टोमोनास मैलिग्रिडिस ये जो है जो सीकम है और लिवर है बर्ड्स के, जैसे कि टर्कीज़ और फाउल्स, इसके अंदर डिज़ीज़ कॉज करता है, और वो डिज़ीज़ का नाम है ब्लैक हेड डिज़ीज़। तो जब ये जैसे जो टर्कीज़ हैं और फाउल्स हैं, यदि इन्हें जो है ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो उनसे भी ये ह्यूमंस जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं इस प्रकार से। तो ख़ास तौर से खाद्य पदार्थ और जो दूषित पानी है उसको नहीं लेना है, इस पे ख़ास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो spread kindness, not germs, and take good care of your health. Thank you very much.